हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स जनरली कर रहे हैं और इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहली मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी केमिकल इक्वेशन। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि बस ये इक्वेशन ही तो है, रट लेते हैं और काम हो गया। बट वो अगर आप समझोगे ही नहीं अल्टीमेटली तो आप भूल जाओगे, या फिर इवन देखो कोई भी चीज अगर हम समझ नहीं रहे हैं तो उसका क्या ही बेनिफिट है, क्या ही फायदा है। तो इसीलिए कोई भी केमिकल इक्वेशन है आपको समझना है कि अगर ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो आखिरकार जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो क्यों बन रहा है। मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है। जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका डिकॉम्पोजिशन हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आखिरकार क्यों बने हैं और कैसे बने हैं, आप कैसे इसे इजीली समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पे कार्बोनेट है, कार्बोनेट को आप जैसे ही हीट करते हो तो आपको ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। इवन अगर आप जिंक कार्बोनेट को भी हीट अप करोगे तो यहाँ पे आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सेम वही चीज अकर करी है। यहाँ पे कार्बोनेट है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो प्रोडक्ट में ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी ही होगी। तो इस तरीके से रिएक्टेंट हमारे पास जो भी है या फिर रिएक्टेंट्स जितने भी हैं उनके बेसिस पे ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी तो इसको हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो कहते ही हैं, इसके साथ साथ ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ये वाला आयन इसके साथ जाके सोडियम क्लोराइड बनाता है, ये वाला आयन इसके साथ जाके पानी बनाता है, यानी कि H2O, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस देखना है कि रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट्स देखो यहाँ पे हमारे ये दोनों हैं, इन दोनों में ही दो दो आयंस प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस ही होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड और पानी बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी रिएक्शन को समझना है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो आयंस प्रेजेंट रहेंगे, बट ये क्या है, यहाँ पे कोई आयन नहीं है, ये सिंपली एक एटम है। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। तो इस तरीके से ही आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। यू डू नॉट हैव टू क्रैम एनी इक्वेशन। अगर आप रटोगे तो अल्टीमेटली उसको भूल ही जाओगे, ठीक है। चलो, पहली मिस्टेक ये है। नेक्स्ट सेकंड मिस्टेक है नॉट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। अगर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस नहीं करोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वायलेट हो जाएगा, वो आपसे गुस्सा हो जाएगा। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, उसको गुस्सा नहीं करना है। प्रॉपरली आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, आपको उसे बहुत अच्छे से बैलेंस करना है, ठीक है। और बैलेंसिंग के लिए देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने ले ही रखा है। बैलेंसिंग के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास नंबर है क्या वो सेम आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। और ये हर एटम के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कार्बन है यहाँ पे तो कितने हैं, 3 एटम्स हैं, यहाँ भी 3 एटम्स होने चाहिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, तो यहाँ भी 8 होने चाहिए। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आप सभी से गुस्सा हो ही जाएगा। इसके अलावा टीचर्स भी गुस्सा हो जाएंगे और कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को आपको बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से बैलेंस कर लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है नॉट रीचेकिंग द केमिकल इक्वेशंस। बहुत सारे बच्चे गलत केमिकल इक्वेशन को पढ़ लेते हैं और एंड तक उनको वही इक्वेशन याद रहती है। तो कोई भी गलत केमिकल इक्वेशन को आपको लर्न नहीं करना है, क्योंकि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल से समझ में बहुत अच्छे तरीके से आता है, बेहतर तरीके से आता है। अगर मेरे पास कॉपर है, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आप सोचोगे कोई मेटल है, वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो आप कह दोगे कि मैम यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। जबकि एक्चुअल में ये होता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होने वाली होती है, ये इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देता है,
पानी में H2O में, तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो ये अगर आपने लर्न कर ली होती इक्वेशन तो आपका 1 नंबर कट जाता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को इनटू वाटर। तो इसीलिए कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आप पढ़ रहे हो उसको रीचेक जरूर करना कि जो भी आपने केमिकल इक्वेशन पढ़ी है वो आखिरकार सही भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो ये मिस्टेक भी हमारे पास हमने एड्रेस कर ली है। नेक्स्ट मिस्टेक हमारे पास क्या है, रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। देखो 100 बुक्स को पढ़ना बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होता है। इट्स बेटर कि आप एक बुक को 100 बार पढ़ो। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसको अच्छे से पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी में डिटेल तरीके से किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं करा गया है तो आप रेफरेंस बुक कोई सी भी एक ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि 4-5 रेफरेंस बुक्स भी यहीं पे पड़ी है, इसके अलावा फलाना ढिमकाना जितनी बुक्स हैं सब हमने ले ली है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको लिमिटेड बुक्स पढ़नी है और उन्हीं को बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी कि इट्स बेटर दैट यू रीड 1 बुक 100 टाइम्स दैन रीडिंग 100 बुक्स। ठीक है, एक एक बार 100 बुक्स को मत पढ़ो, एक ही बुक को 100 बार पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक भी आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा लास्ट है नॉट डूइंग रिटन प्रैक्टिस। बच्चे सोचते हैं कि चलो बस रिएक्शन है, मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन गया होगा, हो गया, बस खत्म। अब अगर आपने रिटन प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आपको समझ में ही नहीं आया कि करेक्ट बैलेंसिंग क्या होगी। अब ये तो सिर्फ मीथेन की बात करी थी, अगर ऑक्टेन क्या कंबशन हम कर रहे होते तो उस केस में भी प्रोडक्ट्स तो यही होते, बट बैलेंसिंग तो डिफरेंट होती ना। तो बैलेंसिंग के लिए आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू प्रॉपर रिटन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट मिस्टेक थी, इसको भी हमने एड्रेस कर लिया है। आई होप आपको ये सारी ही चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, वो ये चाह रहे हैं कि मैम ऐसा कुछ बता दो जहां से अब हम बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो आप संकल्प भारत का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा ही क्रैश कोर्स है और इसका प्राइस देखो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, 28% का अब आपको ऑफ मिल रहा है। सिर्फ 1300 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। आपको ये कोड इस्तेमाल करना है BE10। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। 1 शॉट सीरीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है, सैंपल पेपर है, सब कुछ इस बैच में आपको मिल जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ सैंपल पेपर बैच चाहिए है तो उस केस में हमारा अलग से स्टैंड अलोन बैच भी अवेलेबल है, सिर्फ सैंपल पेपर सोल्यूशन का। ये पड़ेगा आपको 647 का। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका प्राइस है 647। ये कोड आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर लेना, तब जाके आपको ये प्राइस पड़ेगा, अदरवाइज इसका ओरिजिनल प्राइस ये है। ठीक है, तो कोड आप सभी को जरूर इस्तेमाल करना है। और लास्ट में जिन भी बच्चों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो ये वाला बैच आप परचेस कर सकते हो। इसका प्राइस भी बहुत ही रिड्यूस कर दिया है। अगेन यहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे जो हमने आपके लिए तैयार कर रखे हैं। ठीक है, तो इसका भी कोड है BE10। इस कोड का आप इस्तेमाल करो और हमारा 28% का ऑफ आपको मिल जाएगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।